यदि आप अपनी साफ की हुई गाड़ी एक दिन के लिए बाहर बिना ढके छोड़ दोगे तो उस पर इतनी धूल जमा हो जाती है जैसे सालों से उसे साफ ना किया गया हो। लेकिन सिर्फ भारत में ही इतनी ज़्यादा धूल कहाँ से आती है, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में धूल की मात्रा इतनी ज़्यादा होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन 90% से भी ज़्यादा इसकी जिम्मेदार है हमारी जलवायु। और इसके अंदर हमारे देश की अंदरूनी जलवायु भी है और बाहरी देशों की जलवायु भी हमारे देश की धूल को इफ़ेक्ट करता है। आइए पहले जानते हैं इंटरनेट क्लाइमेट के बारे में। दोस्तों, मानसून या बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा साउथ ईस्टर्न और हमारे अक्षांश पर बसे हुए देशों का भी अभूतपूर्व योगदान है। यानी साउथ ईस्ट एशिया और हमारे अक्षांश पर बसे हुए कुछ देशों को अगर आप छोड़ दोगे तो उसके अलावा पूरी दुनिया में आपको प्रॉपर बरसात का मौसम देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर भी बारिश होती है, लेकिन साल में किसी एक स्पेसिफिक महीने जैसे हमारे यहाँ होती है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। वहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में कभी भी रेंडमली नॉर्मल बारिश आपको देखने के लिए मिल जाएगी पूरे साल भर। जबकि जैसा आप जानते हो, इंडिया में जून से लेकर सितंबर तक महीने तक आपको लगातार बारिश का महीना देखने को मिलता है। इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे यहाँ पर आने वाला मानसूनी क्लाउड, जो बंगाल, अरब सागर और हिंद महासागर दोनों की तरफ से भारत में आते हैं। बाद में हिमालय की वजह से कई बार वापस आ जाते हैं, पश्चिम पूरब घाट्स की वजह से रुक जाते हैं और बड़े पैमाने पर भारत में 4 से 5 महीनों के लिए प्रॉपर बारिश का सीजन रहता है। इस सीजन की वजह से भारत पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है कि पूरा का पूरा हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट साल में 2 बार भीषण तरीके से चेंज होता है। आप सभी जानते हो कि सूखी पड़ी हुई बंजर जमीनें बारिश के दौरान हरी भरी हो जाती हैं, वहाँ पर बड़े पौधे उग जाते हैं, लेकिन जब मानसून का मौसम चला जाता है तो वो फिर से सूख जाती हैं, जमीन ही सूखी पड़ जाती है। यही साइकिल पिछले हजारों सालों से चला आ रहा है। इसी वजह से हमारे देश का सॉइल काफ़ी लूज बन जाता है, क्योंकि जब हर साल इस तरह के पेड़ उगते हैं तो ज़मीन को वो ढीला करते हैं, चट्टानों में दरारें पैदा करते हैं, तो उसकी वजह से मिट्टी और धूल बनती है। और जब वो बारिश के मौसम के बाद सूख जाते हैं तो उनके अंदर की नमी कम हो जाती है, तब वो डस्ट बन जाता है। रेनी सीजन खत्म होने के बाद में जब पूर्वी और पश्चिमी हवाएं देश में शुरू होती हैं, उस समय में यही धूल वातावरण में उगने लगती है और अलग अलग जगहों पर जाती है। कई सारे बाहरी देशों के अंदर ये वाली फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करती है। वहाँ पर कहीं ना कहीं वातावरण गर्म वाले साइड पर बहुत ऊपर नहीं जाता, तो वहाँ पर सॉइल के अंदर की नमी साल भर बराबर रहती है। अगर आप कहीं पर भी जाकर एक छोटा गड्ढा खोदोगे तो आपको थोड़ी बहुत नमी वहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन भारत में बारिश के सीजन में वो पूरे तरह से कीचड़ बन जाएगा, जबकि गर्मी के सीजन के दौरान पूरी तरीके से जाएगा। अब ये हो गया कि धूल कहाँ से आती है। अब बात करते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में जिसकी वजह से ये फैल इतनी क्यों जाती है पता चलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्तर साइड में हिमालय बसा हुआ है और पश्चिमी और पूर्वी साइड भी काइंड ऑफ फनेल जैसा काम करता है पूरे सेंट्रल और नॉर्दर्न भारत में हवा को रिडायरेक्ट करने के लिए। तो मानसून सीजन के बाद ये जो सारी धूल लूज पड़ जाती है वो ऊपर उठकर अलग अलग भागों में बंटना शुरू होती है, लेकिन ये भी पूरे के पूरे धूल का जिम्मेदार नहीं है। यहाँ हम बढ़ते हैं हमारे बाहरी वातावरण की तरफ। दोस्तों, हजारों या लाखों सालों से हर साल अप्रैल मई के महीने में अरब सागर में हमारे देश के अंदर धूल अरब सागर के ऊपर से गुजरते हुए पहुँचती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहां पर मजबूत गर्म हवाओं की वजह से अरबी देशों की जो भी धूल होती है वो हमारे देश के अंदर प्रवेश करती है। इसके अलावा हमारे थार के रेगिस्तान के अंदर भी यह प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उत्तरी भारत में धूल बैठती है। और क्योंकि इतने लंबे समय से ये होता चला आ रहा है, तो साल दर साल हमारे देश के अंदर ये जो महीन धूल होती है जो हवा के साथ बहुत आसानी से उड़ सकती है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि जो मिट्टी है उसका मैक्सिमम पोर्शन इतना भी हल्का नहीं होता है कि हल्की हवाओं के साथ उड़ने लगे। इसीलिए ये दो चीज़ें मिलके हमारे देश को डस्टी बनाती हैं।
इसके अलावा भी अगर बात करें स्पेशली अर्बन एरिया की, शहरी क्षेत्रों की, तो वहाँ पर धूल इतनी ज़्यादा क्यों है? तो वहाँ पर हम कई चीज़ों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा भी पहली बात करना, धूल के कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं रखना, ये भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रदूषण, कच्चे रास्ते, गाड़ियों का मिट्टी पर चलना, ये सारी चीज़ें इस धूल में योगदान देती हैं और यही चीज़ भारत को डस्टी बनाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।